हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट्स। तो मैंने पिछली वीडियो मैंने आप सभी को चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं आप सभी के लिए चैप्टर 2 का एग्जाम्पल 1 और एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो हमारा एग्जाम्पल 1 है फाइंड द डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में डिग्री फाइंड करनी है। मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताई थी कि डिग्री क्या होती है। डिग्री हम उसे कहते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, उसी को हम डिग्री कहते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3। अब देखिए डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर। देखिए इधर पावर 5 है, इधर पावर 4 है और इधर 1 है। तो इन तीनों में सबसे हाईएस्ट पावर एक्स की पावर 5 है और डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 5 क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 5 है। और हमारा सेकंड पार्ट है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8। अब देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2y की पावर 8। 8 सबसे हाईएस्ट पावर है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 8। देखिए जो इसका थर्ड पार्ट है वो 2 है। ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें पहले कोई वेरिएबल नहीं है तो पहले हम इसमें वेरिएबल जोड़ लेते हैं। क्या मान लेते हैं 2x। देखिए इसको हमने 2x की फॉर्म में लिख लिया है। अब हमें 2x को ऐसी फॉर्म में बनाना है कि उसका आंसर 2 आ जाए। देखिए सिंपल है, अगर हम x की पावर 0 बना देंगे तो 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0 का मतलब होता है 1। जब मैंने एक्सपोनेंट के चैप्टर पढ़ाई थी तब मैंने बताया था। और 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये आपकी 2 की फॉर्म में आ गया। अब देखिए यहाँ पर पावर कौन सी थी 0। देखिए इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 0 है और तो है नहीं, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। और आपका जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। आपका एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन में डिग्री फाइंड करनी थी और मैंने डिग्री फाइंड कर दी है। और हमारी एक्सरसाइज 2.1 है, उसका क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट। हमें फाइंड करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है, तो क्या कैसे है और नहीं है तो कैसे है, रीज़न भी देना है हमको। और हमारा फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। देखिए मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए किसी भी वेरिएबल की अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल है और उस वेरिएबल की पावर होल नंबर में है तो वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अगर नहीं है होल नंबर में पावर तो वह पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो ये सिंपल तरीका है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को फाइंड करना। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब देखिए जो इसकी पावर है वेरिएबल की वो होल नंबर में है या नहीं। देखिए 2 एक होल नंबर होता है, वेरिएबल इसमें 2 हैं, इसकी तो पावर होल नंबर में है। अब बचा हमारे पास 3x। देखिए जहाँ पर हमको पावर नहीं दी जाती हम वहाँ पर 1 मान लेते हैं। अब देखिए x की पावर 1, ये भी होल नंबर है, 1 एक होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहाँ लिख देते हैं येस और रीज़न में लिख देते हैं बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। और जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपका सेकंड पार्ट है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। क्या ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है या नहीं। देखिए इसमें क्या वेरिएबल की पावर हमें होल नंबर चाहिए। कांस्टेंट नंबर है वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे इरेशनल नंबर हो चाहे रेशनल नंबर हो, बस हमें चाहिए क्या चाहिए वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर वेरिएबल एक है उसकी पावर 2 है और 2 एक होल नंबर है, तो ये क्या हो गया ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। तो इस यहाँ पर भी हम वही लिख देते हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा था, येस बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। अब हमारा थर्ड पार्ट है 3√t प्लस t√2। देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे जो रूट टी है उसकी पावर बन जाएगी टी की पावर 1/2। जब हम रूट को उठाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 और 1/2 क्या है रेशनल नंबर। और हमें क्या चाहिए कि हमें वेरिएबल की पावर होल नंबर चाहिए, तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल नहीं होगा। हमें t√2 से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है 3√t से। वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम रीज़न लिख देते हैं नो बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। तो हमने वही रीज़न में लिख दिया कि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर नहीं है। अब आपका जो फोर्थ पार्ट है वो है y प्लस 2/y।
इसमें दो वेरिएबल हैं, एक ये वाई है और एक ये वाई है। लेकिन देखिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि देखिए जो वाई है वो अपॉन में है। जब आप इसको ऊपर लाओगे तो जो वाई की पावर यहाँ पर क्या होगी, वन वन है यहाँ पर वाई की पावर। आप इसको ऊपर लाओगे तो जो वाई की पावर है वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव। वाई की पावर -1 हो जाएगी। और जो -1 है वो एक होल नंबर नहीं है, वो एक इंटीजर है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पर वही रीज़न लिख देंगे जो हमने थर्ड में लिखा था, नो बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। जो फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपका फिफ्थ पार्ट है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब जो हमने 4 क्वेश्चन किए थे उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था, इसमें क्या हो गया 3 वेरिएबल आ गए x y t। और हमें क्या बताना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि उसमें वन वेरिएबल है कि नहीं है। इसमें तो 3 वेरिएबल आ गए, ये तो देखते ही पता चल रहा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ लिख देते हैं नो। अब रीज़न में हम लिख देंगे बिकॉज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पर रीज़न लिख दिया नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल आ गए, इसीलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। और आपका जो क्वेश्चन 1 है उसके 5 पार्ट दिए थे, मैंने 5 पार्ट करा दिए हैं। आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। बस इस क्वेश्चन में बताना था कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं, और उसके साथ साथ रीज़न भी देना था। अब आपका जो क्वेश्चन 2 है वो है राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखने हैं। मैंने बताया था कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। देखिए किसी वेरिएबल से पहले अगर कोई नंबर आता है तो उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। और जो आपका क्वेश्चन है वो एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। अब हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चन में है और उससे पहले कौन सा नंबर आ रहा है, वही उसका कोफिशिएंट होगा और वही आपका आंसर होगा। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2 + x² + x। देखिए अब हमें x की ओर ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन है वो क्या है x²। तो यहाँ पर x² ये गया। देखिए अब इसके जो पहले है वो नंबर है ही नहीं, यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं होता तो हम वहाँ पर 1 मान लेते हैं। तो जो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1, और यही आपका आंसर है। और आपका सेकंड पार्ट है 2 - x² + x³। ये भी आपके फर्स्ट की तरह है, यहाँ पे हमें x² पे ध्यान देना है, x³ पे ध्यान देना ही नहीं है। देखिए यहाँ पर x² सिर्फ सिंपल था, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने 1 मान लेते। वैसे यहाँ पर भी सिंपल है, लेकिन यहाँ पे माइनस दे दिया है, यहाँ पे 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1, और ये आपका आंसर है। तो आपका जो थर्ड पार्ट है वो है π/2 x² + x। अब देखिए x² दिया कोफिशिएंट और इसके पहले जो वैल्यू है वो π/2 है, यानी कि यही आपका कोफिशिएंट है। तो यही आपका आंसर हो गया π/2। अब आपका फोर्थ पार्ट है √2x - 1। देखिए x² की बात हो रही है, इसमें तो सिर्फ x है, यानी कि इसमें x² तो है ही नहीं, तो हम कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में जिसका हमको कोफिशिएंट निकालना होता है वो है ही नहीं, तो हम पे क्या होगा 0। तो यही आपका आंसर है, और आपका जो क्वेश्चन 2 है वो एंड हो गया है। तो मैंने आप सभी को आज की वीडियो में एग्जाम्पल 1 और एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 2.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन बता देना। थैंक यू।